मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि चैप्टर 1 का है। और आपको तो पता है बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि चैप्टर 1 की बात है तो यहां से तो उठेगा ही। और आज के इस वीडियो में आपको हम 3 सवाल बताएंगे। अगर आपने इन 3 सवाल को अच्छे से समझ लिया तो बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना आए। तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे ये वाली सवाल। 26 और 91 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इतना कर लेते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर जरूर डालना, हम यहाँ पर सॉल्व डालेंगे। तो 26 और 91, तो 26 का और 91 का पहले HCF निकालेंगे फिर LCM निकालेंगे। तो खंड करेंगे तो 2 13 में होगा 26, यानी कि 13 दूनी 26, और ये होगा 7 गुणे 13 मतलब 13 सत्ते 91, इसका खंड हो गया। अब निकालेंगे HCF यानी कि मासा। मासा वही होता है जो दोनों में मिले, तो 13 दोनों में है तो मासा हो गया 13। फिर निकालना पड़ेगा लासा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर हम लासा निकालें तो जो दोनों में मिलता है पहले उसको लिख लो, और जैसे 2 इसमें है इसमें नहीं है फिर भी लिखो, 7 इसमें है ऊपर नहीं है फिर भी लिखो, क्योंकि ये लासा का रूल होता है। तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते हो जाएगा 182, यानी कि इसका LCM कितना आ गया 182 आएगा। फिर बोला है कि इसकी जांच कीजिए, तो यहाँ पर हम जांच कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जांच, और अच्छी बात यह है कि जब जांच करने को आपको बोर्ड में देगा तो ये वाला फार्मूला लिख देगा, बाकी आप तैयार कर लेना। मान लो ये फार्मूला ना दे तो इसी फार्मूले पे हमें जांच करना है। तो जांच करने वाला फार्मूला क्या है, दो संख्याओं, यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणा मतलब दो संख्या का गुणा करो, तो कौन दो संख्या, जो आपको सवाल में दिया था 26 और 91। तो 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना है 13 है, LCM कितना है 182 है। तो 13 दूनी 26 की 6, हासिल आए कितना 2 बचेगा। 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 की 6, हासिल आए 10, 13 का नाम 13, 10 23 होगा। 26 इकन्नम 26, 26 की 6, हासिल आए कितना 2, 26 नवैया 234, जो 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 236, दोनों बराबर हो गया। तो हमारा जांच यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आया होगा। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं नंबर दूसरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली सवाल आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये वाली भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप चैप्टर 1 खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे नंबर पर ही ये वाली सवाल मिल जाएगी। तो इसका देखिए HCF इतना, तो पहले इतने का HCF निकाल लो। तो 225 और 60 का HCF निकालेंगे। तो छोटा संख्या क्या है 60 और बड़ा है 225, भाग देंगे 60 इकन्नम 60 होगा, 60 दूनी 120, यानी कि 3 बार जाएगा। तो 60 त्रिका 180, घटाएंगे तो 45, पुनः भाग देंगे। भाग विधि हम आशा निकाल रहे हैं। 45 का नाम 45 तो 15 आएगा। तो 15 तियाँ 45, तो पूरा पूरा कट गया, किससे कटा 15 से। तो इसका HCF जो आएगा 15 आएगा। कितना आएगा 15, गुणा करेंगे 5 25, 5 दूनी 10 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 होगा, माइनस का 10x। तो 15 इधर आएगा, माइनस का 1125 बराबर माइनस 10x, घटाएंगे तो माइनस का 110 आएगा, माइनस 10x। तो माइनस से माइनस काट दो, 110 बराबर 10x, 10 का नाम 10, 10 ग्राम में 110 होगा। तो 11 बराबर x, यानी कि x बराबर 11, और x का मान पूछा था, जो कि x का मान कितना आएगा 11, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये जो है बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। तो इसको कैसे करेंगे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। पहले सवाल को समझो। कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या n है, तो चलिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या n, और प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक ले जाना चाहो। कह रहा है 6 की पावर n जो है अंक पर 0 समाप्त होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर जहाँ n है वहाँ पर हम मान लो 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, ऐसे कोई भी ऐसा मान रखें कि इसको सॉल्व करने पर इकाई अंक 0 आए। तो चलिए 6 की पावर 1 का मतलब 6 होगा, 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणे 6 यानी कि 36 होगा, 6 की पावर 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 216 आएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 4 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। इसका आप गुणा कर लीजिएगा तो आएगा, इसी में 6 से गुणा कर दो, 6 छंग 36, 6 का नाम 36 9,
और 6 दूनी 12, 1296 आएगा। कहा था कि अंक 0 पर समाप्त होगा, लास्ट में 6 आया, 6 आया, 6 आया, 6 आया। इसका मतलब जितना भी करेंगे सबके लास्ट में 6 ही आएगा, इसका मतलब 0 नहीं आएगा। तो लिख देंगे 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि पूछा था होगा कि नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकता है और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और आपको हम बता दें, अगर आप सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसके जरिए से आप जाकर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। मान लो अगर लिंक ना मिले तो आप जो है RSL इंग्लिश ग्रामर इस चैनल पर जाएंगे, तो इस RSL इंग्लिश यहाँ पर ग्रामर इस चैनल को आप सर्च करेंगे तो इस चैनल के लिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको हम प्लेलिस्ट बना के दिए हैं, जहां से आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश में पास होने की ट्रिक खोज रहे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान तरीके से हमने ट्रिक बताया है, जो कि आप देकर बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।